Yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज का टॉपिक है व्हाट इज ट्विन फ्लेम लव। ट्विन फ्लेम का प्यार, वाह, सुनने में अच्छा लग रहा है। ये क्या होता है गाइस? हम लोगों ने ट्विन फ्लेम के बारे में सुना ही होगा, बहुत सारे वीडियोस को भी हम लोगों ने देखा होगा, बहुत तरफ से ट्विन फ्लेम पे इंफॉर्मेशंस को कंज्यूम किया होगा। अच्छी बात है। अगर आप ट्विन फ्लेम वर्ड को समझने की कोशिश कर रहे हो तो भाई आप एक विकसित सोल हो। सो ट्विन फ्लेम पावरफुल टॉपिक। तो ट्विन फ्लेम को हम लोग कैसे जाने? आसान भाषा में आपके पास भी इसका डेफिनेशन होगा, मेरे पास भी है, गूगल के पास भी है। सो गूगल के पास जो डेफिनेशन है ट्विन फ्लेम का वो सिंपल है। ट्विन फ्लेम आर पीपल हु शेयर द सेम सोल। सिंपल डेफिनेशन है कि ट्विन फ्लेम वैसे लोग होते हैं जो सेम सोल, जो सेम रूह, सेम आत्मा को शेयर करते हैं, मतलब उसका आत्मा सेम होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है भाई। ट्विन फ्लेम को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल है कि हम सब जानते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। सब नहीं जानते हैं, लेकिन सब जानता है कि भाई हमारे अंदर आत्मा है, हम मर जाएंगे आत्मा चली जाएगी। लेकिन ये ट्रूथ नहीं है, हम आत्मा है और ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये जानना ज़रूरी है ट्विन फ्लेम को जानने से पहले। सो ट्विन फ्लेम का सिंपल डेफिनेशन यही है भाई। और इसको एक वर्ड में बोले, एक वर्ड नहीं है, दो वर्ड है, मिरर सोल। कि जो देख रहे हो भाई को, अपने एक रिफ्लेक्शन को ही देख रहे हो। तो ये एक ट्विन फ्लेम को जो समझ सकता है वही जान सकता है। लेकिन मैंने जैसे कि बोला, इतना आसान नहीं है। सच में भाई आसान नहीं है। अब कैसे आसान नहीं है? तो मैंने भी भाई बस गूगल से इतना ही लिया हूँ, बाकी जो मैं रियलाइज़ किया हूँ ट्विन फ्लेम के बारे में वही सब शेयर करने जा रहा हूँ। तो हम लोग सब भाई और सिस्टर्स और सहेली मिल के भाई थोड़ा डाइविंग डीप में जाते हैं हम लोग। सो ट्विन फ्लेम जो वर्ड आया है ये ग्रीक मैथोलॉजी से आया है। सो ग्रीक मैथोलॉजी के पास ही हम लोग पहले चलते हैं, वहाँ से फिर हम लोग अपने मैथोलॉजी में भी आएंगे, भारत के हर जगह के। तो वहाँ बोला जाता है कि ज्यूस जो थे, तो वो जो ट्विन फ्लेम थे भाई, सेम सोल, मतलब मिरर सोल, उसको वो सेपरेट कर दिए। उन दोनों को सेपरेट करके एक्सपीरियंस करने के लिए छोड़ दिए। तो अब इसी से हम लोग समझते हैं, ये ग्रीक की बात थी, हटाओ। अब हम लोग अपने यहाँ आते हैं, अपने भारत में भाई हिंदू स्पिरिचुअलिटी में शिवा एंड पार्वती से शुरुआत बताया गया, माँ बाप मतलब। फिर इस्लाम में जाओगे आप, आदम अलैहिस्सलाम एंड हव्वा। क्रिश्चियनिटी को पढ़ोगे, एडम एंड ईव, मतलब कि माँ एंड बाप। तो हम लोग अभी भाई इंफॉर्मेशन एज में आ चुके हैं, नए एज में आ चुके हैं, डिजिटल एज में आ चुके हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि अपने भारत में ही भाई हज़ारों भाषा है, हज़ारों कल्चर्स हैं। इधर उधर की हटाओ, यहीं आप देखो कि कितना सारा भाषा है। लेकिन हिंदी हम लोगों का भाई मातृभाषा है, हिंदी हम लोग समझते हैं। तो फिर आप अभी अपने कॉन्शियसनेस को और अदर वर्ल्ड में लेके जाओ, तो आप देखते होंगे कि इजिप्ट है, रोम है,
अरब है, लंदन है, तो आप सबके गहराई में जाओ, सबके गहराई में जाओ, तो इस पे आप क्या पाओगे? बहुत कुछ पाओगे। सबके लैंग्वेज को आप अलग पाओगे, सबके कल्चर को आप अलग पाओगे। सो ट्विन फ्लेम, जैसा कि मैंने बोला, ग्रीक गॉड ज्यूस, वही शिवा मतलब आदम, ज्यूस उसी को बोला गया भाई। इसी को, हम सब माँ बाप से ही आए, जो हम भी आए तो वो माँ बाप से ही हम आए भाई। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बस लैंग्वेज का फ़र्क है, कल्चर का फ़र्क है, लेकिन हम सब हैं क्या भाई? स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम सब मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। तो ये अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल रियलाइज़ कर रहे हैं। तो जो रियलाइज़ करते हैं भाई, कैसे रियलाइज़ करते हैं? जैसा कि मैंने बोला, ट्विन फ्लेम क्या भाई? वो सोल मतलब सेम सोल है, अलग बॉडी में है, अलग अलग बॉडी में है, अलग अलग रिलीजन में है, अलग अलग कल्चर में है, अलग अलग देश में है, अलग अलग जगह में है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ट्विन फ्लेम तक आने में, इस वर्ड को समझने में, कि हमारा कॉन्शियसनेस भाई, हमारा कॉन्शियसनेस जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगा, हम ट्विन फ्लेम को कैसे समझेंगे कि इसका क्या मतलब है? तो हमारा कॉन्शियसनेस वो वहाँ तक जा रहा है भाई। यस, हम लोग, हमारा कॉन्शियसनेस हर जगह जा रहा है, पूरे माइंड में जा रहा है। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। सो मैं जो बोलता हूँ, वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। तो हम लोग एक हैं, लेकिन हम वही अपने रिलीजन, अपने माँ बाप, अपने एंसेस्टर्स की गलती नहीं ठहरा सकते हैं। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप हिंदी बोल रहे हो, तो ऐसा होना ही चाहिए था ना भाई। इसमें क्या बुराई है? हम एडम एंड ईव को शिवा एंड पार्वती पढ़े हैं, तो इसमें क्या बुराई है भाई? लेकिन हर चीज़ क्या है? कॉन्शियसनेस। तो जो भाई वैसे शॉल हैं, जो अवॉल्व होना चाहते हैं, जो जिसको सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसको लग रहा है कि हम सब एक ही हैं, तो क्यों ऐसा सेपरेशन जैसा हो रहा है वर्ल्ड में? क्यों ऐसा लग रहा है कि हम लोग सेपरेट हैं? तो वो शॉल भाई इस चीज़ों को समझता है। तो अपने ज़िंदगी में हमें ट्विन फ्लेम को पाना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि देखो ट्विन फ्लेम क्या है? सिंपल सा, कि जिसका सोल एक है, आत्मा एक है। तो भाई मेरे, उधर जो दो बच्चा जा रहा है उसके अंदर भी सेम सोल है, इधर आदमी धान काट रहा है उसके अंदर भी सेम सोल है। तो अब इसके ट्विन फ्लेम के एडवांस वर्जन को समझो, कि सेम सोल होने से मतलब नहीं है भाई, सेम कॉन्शियसनेस होने से है। ये ट्रिपिंग पॉइंट है कि वो उसके अंदर भी, जो बच्चा है उसके अंदर भी सोल क्या भाई? अनसीन है, तो वो भी सोल है। तो सोल और कॉन्शियसनेस को समझना, दोनों में डिफरेंस है। सोल क्या है कि जैसे हम आए इस धरती में, इनकारनेट हुए, बॉडी में आए, तो भाई सोल है, ह्यूमन बॉडी में आया, कितना फ्रेश है, मतलब उन्होंने कुछ सीखा नहीं, वही हुआ सोल। तभी ना आया, ज्यूस ने सेपरेट किया। तो वही बात, हम मुस्लिम घर में पैदा हुए तो हमें बोला गया कि जो हिंदू है वो भी जान रहा है कि एक ही है, लेकिन बोला कि उसका अलग कर्म धर्म है। आप हिंदू हो तो उसका अलग कर्म धर्म है। तो ज्यूस द्वारा हम लोगों को सेपरेट किया गया, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस भाई, वी आर द कॉन्शियसनेस। यस, क्या हम लोग जाने कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। सो वी आर द कॉन्शियसनेस, कि ह्यूमन बॉडी के अवतार को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो ट्विन फ्लेम को समझने के लिए भाई, ये सिंपल भी है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऑन दी अदर हैंड बहुत ही ज़्यादा, कि हम जो इस वर्ल्ड में जी रहे हैं,
इसमें क्या है, अटैचमेंट। अटैचमेंट, जो भी हमारा नाम, धर्म, रिलीजन, कंट्री, इन सब चीज़ों से अटैचमेंट। और आप ज़रा सोचो, अपने अंदर ही सोचो, अटैचमेंट क्यों नहीं होगा। अब इंसान को लग रहा है 3D वर्ल्ड में है, जागा हुआ नहीं है इल्यूजन से, कि उसे लाइफ एक बार मिली है। आप जागोगे भी तो आपको रियलाइज होगा कि यस, खुसरोज गॉट ओनली वन शॉट, यू गॉट ओनली वन शॉट फॉर दिस इनकारनेशन। सो अपने नाम, धर्म, रिलीजन, गांव, लोग से प्यार क्यों नहीं होगा। तो अच्छी बात है, लेकिन हम कहाँ प्यार कर पा रहे हैं भाई। हमारा पड़ोसी अगर कोई अलग जाति का है, थोड़ा गरीब है, तो उससे कहाँ प्यार कर पा रहे हैं। हमारा कॉन्शियसनेस तो अवॉल्व हो रहा है ना। हमें तो ये रियलाइज़ करना चाहिए ना कि हम एक ही है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो अब जो टाइम आ रहा है भाई, अब यंग जनरेशन या कोई भी जनरेशन अब ये रियलाइज़ कर रहा है। अब उसका जो है ईगो जो क्रिएट हुआ था वो डिफ्यूज़ हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और उसका जो रियल एसेंस है, उसका जो ट्रू एसेंस है, वो अब जाग रहा है। इंसान अब जाग रहा है, जान रहा है कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और ज़िंदगी बस एक राइड है और हम आते जाते रहेंगे। सो ट्विन फ्लेम बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर मिलता है। अब फिर आप क्वेश्चन करोगे खुशरोज कि मेरा ट्विन फ्लेम क्या एक ही हो सकता है या दो ही हो सकता है, क्या ट्विन फ्लेम मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ ही हो सकती है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं खुद की रियलाइजेशन बता रहा हूँ। ट्विन फ्लेम आपका कोई भी हो सकता है। अब किसी का शादी हो गया है, वो भी आपकी ट्विन फ्लेम हो सकती है या हो सकता है। मेरी है, यस मेरी है, एक ही है अब तक और है, यस मुझे रियलाइजेशन है। ट्विन फ्लेम मतलब कि कॉन्शियसनेस का मिलन। क्या भाई, सेम सोल। तो देखो, मैं जो बोलता हूँ द वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन, दिस मैनिफेस्टेशन इज अ मिरर, ये सही बात है। तो सोचो, इस चीज़ को रियलाइज़ करना कितना हार्ड है कि आप अपने एक दूसरे रूप को देख रहे हो। आई एम ऑल्सो यू, यू आर ऑल्सो मी। तो इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर लोगे भाई, तभी ट्विन फ्लेम को समझ जाओगे और ट्विन फ्लेम लव को समझ जाओगे। सो ट्विन फ्लेम आपका कोई भी हो सकता है और बहुत सारे हो सकते हैं। यस, बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे मास्टर हैं, वो मुझे जानते भी नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस का मिलन तो कहीं हुआ ना भाई। और एक साइंटिस्ट भाई, नाम नहीं याद आ रहा है, वो बोले हैं इनविजुअल थिंग्स आर ओनली द रियलिटी। यस, इनविजुअल थिंग्स आर ओनली द रियलिटी। जो ईथर रेल्म है भाई, जो स्पिरिचुअल रेल्म है, वही रियलिटी है। द ओनली रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। सो ट्विन फ्लेम आपका कोई भी हो सकता है। सोलमेट आते जाती रहती है। मेरी गर्लफ्रेंड मिली थी, मिली चली गई, लेकिन ट्विन फ्लेम्स बहुत हो सकते हैं। तो मैंने जो ये टॉपिक लिखा, व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम लव, इसमें लव ऐड किया है, कि हम भाइयों बहनों का प्यार। और इस चीज़ को समझने देखने वाला कौन है भाई, हमेशा याद रखना। जो भारत में अपने बोलते हैं श्री कृष्ण और राधा, मतलब इन्फिनिटी, प्रिंस और प्रिंसेस, शहजादा और शहजादी, मतलब द वॉचर। हम शॉल, क्या भाई, प्योर शॉल आए बॉडी में हुए, उसके बाद ही जाने ना कि हमारे माँ बाप प्यार के, वही आदम एंड हवा। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ तो वो चीज़ आया। अब हिंदू घर में पैदा हुए तो शिवा एंड पार्वती आएगा। क्रिश्चियन घर में पैदा हुए तो एडम एंड ईव आएगा। लेकिन मतलब क्या है भाई, एक ही न है। सो हमें सेपरेट, हमें क्या गया कि नहीं भाई, उसका भी गलती नहीं था, उसके साथ भी वही हुआ। लेकिन अब टाइम आ गया है इस चीज़ को रियलाइज करने का। तो मेन कैरेक्टर कौन है भाई? एक तो लीड है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो मिरर है। लेकिन जो वॉचर है भाई, जो इन्फिनिट है, मैं शुरुआत में बोलता हूँ ना भाई अपने दूसरे वीडियो, फर्स्ट वीडियो से, हेलो इन्फिनिट बीइंग्स, तो वो रियलाइजेशन है कि हम लोग अनंत हैं। तो अनंत है भाई। देखो, बिहार में पैदा हो गया हूँ और आप जहाँ भी पैदा हुए, तो हम सब कनेक्टेड हैं और हम सब एक ही हैं। सो ट्विन फ्लेम को बहुत ही कम लोग समझते हैं भाई, क्योंकि हम लोग अभी 3D मैट्रिक्स में ऐसे ट्रैप्ड हैं,
ऐसे ट्रैप्ड है इस मटेरियलिज्म में कि इस ट्विन फ्लेम वर्ड को भी कोई भाई नहीं जानता होगा ये क्या होता है। सो आप जानते हो तो वाह, यू आर अमेजिंग। आप क्यों जानते हो, आप क्यों इस तरफ चल रहे हो कि आपको सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप रियलाइज़ कर रहे हो कि हम सब तो एक ही हो सकते हैं और हम सब एक हैं ही, और ये एक्सेप्टेंस भी आना चाहिए भाई आपके अंदर। यस, ये ज्यूस वाला कि सब जहाँ जहाँ पैदा हुआ, ऐसा नहीं कि जैसे हम यहाँ पैदा हुए तो शिवा एंड पार्वती से ही शुरुआत हुआ। उसके चेतना को समझना है कि यस, हमने शिवा एंड पार्वती बोला, माँ बाप, किसी ने आदम एंड ईव बोला, किसी ने आदम एंड हवा बोला। और अभी हमें देखना हमारे अपने कॉन्शियसनेस को कि अभी हम यहाँ हैं, अभी पूरे वर्ल्ड को हम देख रहे हैं, हम इस गेम को समझ रहे हैं कि एक प्लेनेट अर्थ है और हमारा कॉन्शियसनेस हर तरफ जा रहा है। तो हर तरफ हम देख रहे हैं कि हर कोई अपने माँ बाप से ही आया है और माँ बाप का अलग अलग नाम दे दिया। सो हमें रियलाइज़ हो रहा है वही ईथर रेल्म में, और वही असली रेल्म है भाई, वही असली रेल्म है। यस, वही रियलिटी है। द इनविजिबल थिंग्स आर ओनली द रियलिटी। सो हम दोनों भाई बहन का और भाई का और सहेली का जहाँ पे मिलन हो रहा है, वही है भाई ट्विन फ्लेम लव, ईथर रेल्म में। वही है प्यार और वही है असली प्यार। और इसे यस इन्फिनिट बीइंग्स ही समझ सकता है, कृष्ण एंड राधा ही समझ सकता है, प्रिंस एंड प्रिंसेस ही समझ सकता है, शहजादा एंड शहजादी ही समझ सकता है कि हम आए इस ब्यूटीफुल सी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे थे। सो अभी देखो, जैसे भाई को आप देख रहे हो, बहुत तरीके से आपको लग रहा होगा अलग है, लेकिन नहीं अलग है, हम सब एक ही हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम सब कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड यहाँ से आप जहाँ बैठे हो, आप नोएडा में बैठे हो, वहाँ तक कनेक्टेड है, वहाँ तक कि नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड तक हम सब कनेक्टेड है भाई। यस, हम सब इसी यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। सो ट्विन फ्लेम का जो सिंपल डेफिनेशन शुरुआत में ही था कि टू पीपल हु शेयर्स द सेम सोल। तो सेम सोल सबका सेम ही है। यहाँ पे देखो आप फंस जाओगे, ये जानना कि सोल सबका सेम ही है। यहाँ किसान है तो सेपरेट नहीं, वो सेम ही है। मेन चीज़ क्या आता है भाई? कॉन्शियसनेस। यस, तो अब ऐसे बोलो, ट्विन फ्लेम आर द पीपल हु शेयर्स द सेम कॉन्शियसनेस। यस, ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है भाई, अपडेटेड डेफिनेशन है ट्विन फ्लेम का। और ट्विन फ्लेम लव यही है कि हम सब भाई सहेली सब मिल के आओ, प्यार करो एक दूसरे से, और इस प्लैनेट अर्थ के एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन को रेज करो एक दूसरे को, और जानो कि हम सब एक हैं। हमारा लैंग्वेज, हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर हो सकता है अलग है, जो कि ब्यूटीफुल है। यहाँ देखो पेड़ भी फला है, इसमें कांटे होते हैं, लेकिन सब का मिट्टी एक है। तो हम सब हर तरफ से भाई एक ही हैं। लेकिन जो असली दुनिया है, जो रूह की दुनिया है, जो ईथर रेल्म है, वहाँ सब एक है। तो ट्विन फ्लेम कॉन्शियसनेस को समझ के ही आप वहाँ समझ सकते हो कि क्या इसका मतलब होता है, और ये ट्विन फ्लेम का प्यार क्या होता है। कॉन्शियसनेस इज द आंसर। एंड हमेशा याद रखना, इन्फिनिट बीइंग्स, यस, द वॉचर, जो सब कुछ देख रहा है, वही आपको ट्विन फ्लेम का मतलब समझा सकता है, सब कुछ समझा सकता है। सो यस, वी आर वन। और ट्विन फ्लेम आपका बहुत कोई हो सकता है, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, या कोई भी हो सकती है। आप शादीशुदा हो तो कोई भी दूसरा भी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, जो सेम कॉन्शियसनेस को शेयर करता है। मतलब आपका और उसका कॉन्शियसनेस मिल रहा है, वही है ट्विन फ्लेम। सो सिंपल। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। ईथर रेल्म।